गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 9वीं से स्पर्श पुस्तक का एक पाठ है यानी कविता है एक फूल की चाह और कवि है सियाराम शरण गुप्त। तो उस कविता के पद्यांशों का सरलार्थ समझा रही हूँ बच्चों। इससे पहले भी मैंने आपको पद्यांशों का सरलार्थ समझाया है, वो वीडियो मैंने भेजी है क्योंकि कविता बहुत लंबी है। तो इसमें से कभी 2 पद्यांशों का सरलार्थ तो कभी 3 पद्यांशों का सरलार्थ मैं आपको एक वीडियो में समझाती हूँ और साथ में ही उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी समझा रही हूँ। तो अब हम आगे का पद्यांश शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे आज पद्यांश नंबर 10। इससे पहले हमने 9 पद्यांशों की व्याख्या समझ ली है और उसके प्रश्नों के उत्तर और उसमें से आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ तो वो मैंने आपको समझा दिए हैं। तो इसमें क्या है कि सुखिया एक लड़की का नाम है और उसके पिता, वो बेटी और पिता दोनों रहते हैं और वहाँ पर महामारी फैल गई है। महामारी फैलने के कारण वो अपनी बेटी से बार बार मना करते हैं कि वो बाहर ना जाए, लेकिन वो फिर भी बाहर चली जाती है और आखिर में वो बीमार हो जाती है यानी महामारी का शिकार हो जाती है। तब अपने पिता के सामने इच्छा प्रकट करती है कि उसे माता के मंदिर से प्रसाद के रूप में एक फूल ला करके दें। अब पिता जो है वो अछूत है, अछूतों को मंदिर में प्रवेश किया गया नहीं थी, लेकिन फिर भी वो साफ सुथरे कपड़े पहन करके मंदिर में प्रवेश कर जाता है और मंदिर में जा कर के वो प्रसाद चढ़ाता है और बदले में पुजारी जी भी उसे प्रसाद दे देते हैं और वो प्रसाद लेकर के मन ही मन बड़ा खुश होता है, सोचता है कि मैं आज अपनी बेटी की इच्छा जरूर पूरी कर दूंगा, यानी अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी कर दूंगा और इस प्रसाद को पा करके मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। अब वो जो है उसके बाद आगे जब उसने प्रसाद ले लिया है, पुजारी जी ने उसे प्रसाद दे दिया, तो वो मंदिर से बाहर निकल रहा है। तो वो हम आगे अब पढ़ते हैं। सिंह पौर तक भी आंगन के नहीं पहुंचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जाए, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। अब इसमें जो शब्दार्थ हैं, जैसे सिंहपौर, सिंहपौर क्या होता है? मंदिर का मुख्य द्वार, मुख्य दरवाजा जो मेन गेट होता है मंदिर का, उसको सिंहपौर बोलते हैं। सहसा अचानक, अछूत यानी जो छूने के योग्य ना हो, जिसे लोग छूने से भी अपने आप को ये समझते हैं कि हम, जिसे छूना भी अशुभ मानते हैं और समझते हैं हम यदि छू लेंगे इसे तो अपवित्र हो जाएंगे। और यदि इस अछूत ने किसी मंदिर मस्जिद में प्रवेश कर लिया तो वो स्थान जो है अपवित्र हो जाएगा, ऐसा माना जाता था पहले। फिर धूर्त, धूर्त मीन्स बेईमान। परिधान, परिधान माने वस्त्र, यानी साफ सुथरे कपड़े पहन करके वो मंदिर में गया था। भले मानुष, अच्छे मनुष्य के समान। तो अब कवि क्या कहते हैं? कवि बताते हैं सुखिया के पिता के बारे में भी। वो क्या बता रहा है कि सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया। सुखिया का पिता अपने मन की व्यथा को बताते हुए कहता है कि जब मुझे माता के मंदिर से प्रसाद के रूप में एक फूल मिल गया था तो मैं उससे लेकर के बड़ा खुश हो गया था और खुशी खुशी में मैं वापस मंदिर से बाहर निकलने लगा तो मैं अभी मंदिर के मुख्य दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाया था कि सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। अचानक से मुझे किसी ने पहचान लिया और मुझे ये आवाज़ सुनाई देने लगी, मतलब लोग मुझे पहचान करके ये बोल रहे थे कि इस अछूत ने मंदिर में प्रवेश कैसे कर लिया, क्योंकि वो लोगों द्वारा पहचान लिया गया था। पकड़ो देखो भाग ना जावे। अब लोग क्या बोलने लगे जब उसे पहचान लिया कि इसे पकड़ लो, देखो कहीं ये भाग ना जाए, इसे भागने नहीं देना है। बना धूर्त यह है कैसा। अब वो कहते हैं कि देखो कैसा बेईमान बना हुआ है, चालाक बना हुआ है। भी चालाक बन करके साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मनुष्यों के जैसा, यानी बड़े साफ सुथरे से कपड़े पहन करके भले मनुष्य जैसे बन के इसने मंदिर में प्रवेश कर लिया है और इस मंदिर को अपवित्र कर दिया है। तो मतलब लोगों ने उसे पहचान लिया और इस तरह से वो बोलने लगे। तो अब इसके जो प्रश्न बनते हैं बेटा,
वो है कवि, और कविता का नाम तो आपको पता है, आता ही आता है। कवि का नाम सियाराम शरण गुप्त, कविता एक फूल की चाह। फिर है सुखिया के पिता ने सहसा क्या सुना, अचानक से क्या सुना। मतलब सुखिया के पिता जब प्रसाद लेकर के वापस आ रहे थे तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया, तो अचानक से क्या सुना कि इसे पकड़ लो, इसे जाने मत दो, भागने मत दो। देखो ये कितना चालाक व्यक्ति है, साफ सुथरे कपड़े पहन करके इसने मंदिर में प्रवेश कर लिया है, यह बात उसे सुनाई दी थी। फिर है काव्यांश में अछूत शब्द का प्रयोग किसके लिए और क्यों किया गया है। अछूत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। अछूत शब्द का प्रयोग सुखिया के पिता के लिए किया गया है, जो मंदिर में प्रवेश कर गया था। एक अछूत था, इसलिए अछूत होते हुए मंदिर में प्रवेश किया, तो अछूत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, सुखिया के पिता के लिए किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि वह अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर में प्रवेश कर गया था, और क्योंकि उससे अब जो है उस समय अछूतों को मंदिर में प्रवेश की आज्ञा नहीं होती थी और उसने कर लिया था। फिर है काव्यांश में किस सामाजिक कुरीति की तरफ संकेत किया गया है। सामाजिक कुरीति, कुरीति होता है बुरी रीति, यानी उस समय हमारे समाज में बहुत सी बुराइयां फैली हुई थी। उस समय जो निम्न जाति के लोग थे, यानी जो अछूत लोग होते थे, उन्हें किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने की आज्ञा नहीं होती थी। ना वो किसी से बातचीत कर सकते थे, ना किसी के साथ बैठ कर के खा पी सकते थे, ना किसी से मिल सकते थे। तो उनका एक अपना ही अलग ही वर्ग होता था, और यदि वो ऐसे किसी धार्मिक स्थान पर चले जाते थे तो ऐसा माना जाता था कि इस अछूत ने इस मंदिर में प्रवेश करके, यानी इस जगह पर आकर के इस जगह को अपवित्र कर दिया है। तो इस तरह से ये एक बुराई थी जो हमारे समाज में फैली हुई थी। अब इसका अगला पद्यांश है, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। अब जब उसे पहचान लिया गया है मंदिर में और लोगों ने उसे पकड़ लिया है, तब उसके लिए बुरा भला बोल रहे हैं। तब वो क्या कह रहा है, अब लोग क्या कह रहे थे, जो पुजारी थे और अन्य लोग थे, जब उसे पहचान लिया गया तो वो क्या बोल रहे थे कि पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। अनर्थ होता है भी बुरा काम कर दिया है, जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया है। तो कहते हैं कि इस पापी ने मंदिर में घुस करके बहुत गलत काम किया है, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। कलुषित होता है अपवित्र, ठीक है। चिरकालिक होता है लंबे समय से चली आ रही। शुचिता होता है पवित्रता। मतलब वो लोग क्या कह रहे हैं, इस पापी ने मंदिर में घुस करके मंदिर की लंबे समय से चली आ रही पवित्रता को नष्ट कर दिया है, यानी मंदिर को अपवित्र कर दिया है। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी। अब ये सुनकर के सुखिया का पिता उन लोगों को क्या जवाब दे रहा है, वो कह रहा है कि अरे अभी तो सब लोग जैसे भी माता की महिमा का गुणगान कर रहे थे, एकदम से उसे देखा तो सबने गुणगान करना छोड़ दिया, सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ हो गया। तो वो कहता है कि क्या मेरा कलुष बड़ा है। कलुष माने होता है दोष या पाप जिसको कहते हैं। वो कहता है अरे क्या मेरा पाप बड़ा है देवी की गरिमा से, यानी देवी माता की गरिमा से मेरा पाप बड़ा हो गया। वे सब लोग जो है माँ की महिमा का गुणगान छोड़ करके मेरी तरफ आ गए हैं सभी, और मुझसे ही बात कर रहे हैं, मुझे ही कुछ ना कुछ बुरा भला कह रहे हैं। इसका मतलब मेरा जो दोष है वो माँ की गरिमा से बड़ा है। किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी, मतलब कि मैं माँ की महिमा से आगे ही हूँ, यानी मेरी जो महिमा ज़्यादा है आज और माँ की कम हो गई है, कि तुम लोग सारे जो है माँ की महिमा का गुणगान करना छोड़ करके मेरी तरफ आ गए हो। तो ये सुखिया के पिता उन भक्तों से कह रहे हैं। अब है सुखिया के पिता ने कौन सा अनर्थ कर दिया था। क्या अनर्थ किया था, सुखिया के पिता ने अछूत होते हुए मंदिर में घुस करके
मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया था, इसीलिए कहा गया कि उसने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया था। सुखिया के पिता के मंदिर में आने पर मंदिर की शुचिता पर क्या प्रभाव पड़ा था? मतलब जब सुखिया के पिता ने मंदिर में प्रवेश किया तो मंदिर की पवित्रता पर क्या प्रभाव पड़ा था? मंदिर जो था अपवित्र हो गया था। लोग ऐसा मानने लगे थे कि मंदिर अपवित्र हो गया है, अब उसको पवित्र करने के लिए, दोबारा करने के लिए, पता नहीं वो गंगा जल से उसे धोएंगे, क्या करेंगे, क्या कुछ नहीं करते। तो ये सब कुछ उन्हें करना पड़ता, इसलिए वो शोर डाल रहे थे। क्या देवी की गरिमा के सामने उस अछूत पिता का कलुष बड़ा था? अब ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब देवी की गरिमा से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता। तो देवी माँ की महिमा का यदि हम गुणगान कर रहे हैं तो हमें उसी तरफ ध्यान देना चाहिए था। हमने दूसरी तरफ ध्यान ही क्यों दिया कि ये मंदिर में प्रवेश किसने किया, किसने की नहीं किया। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी भगवान का नाम लो, एकाग्र चित्त मन से भगवान को स्मरण करना चाहिए, यानी मन को एकाग्र करके हमारा ध्यान कहीं भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही तरफ होना चाहिए, और वो होना चाहिए भगवान का स्मरण। तो इसलिए जो था मंदिर में जो उसको कह दिया था कि ये पवित्र से अपवित्र हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है, सभी की रगों में एक ही तरह का खून दौड़ता है, इसलिए आपस में सभी को मिलजुल करके रहना चाहिए। जाति पाति के भेदभाव तो बाद में बने हैं। मनुष्य का जब जन्म होता है तो वो सिर्फ एक मनुष्य होता है। तभी कहा जाता है ना कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये एक गीत भी आपने सुना होगा, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले इंसान होता है, बाद में जब वो जन्म लेता है तो किस घर में जन्म लेता है, कैसे लेता है, ये तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई परंपराएं हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए गए रीति रिवाज हैं, उनके द्वारा बनाई गई जातियां हैं, ठीक है। कोई वर्ग नहीं होता, कोई निम्न वर्ग नहीं होता, कोई ये नहीं है कि ये अछूत है और ये जो है अछूत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। सभी इंसान हैं और एक ही ईश्वर की संतान है। तो इसलिए बच्चों बिना भेदभाव के सभी को आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। थैंक यू।